अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, काफ़ी दिनों से हमने कोर्निशान ड्रामा सीरीज़ के बारे में कोई वीडियो नहीं बनाई और ना ही कोई बाकायदा आपके साथ शेयर की है। इसलिए हमने सोचा है कि आज की इस वीडियो में हम आपके साथ वो तमाम अहम खबरें और ताज़ा मालूमात शेयर करेंगे जो पिछले एक हफ्ते से कोर्निशान और महमद फाजिल सुल्तानी ड्रामा सीरीज़ के बारे में हमारे पास जमा हो चुकी हैं। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आने वाले चंद हफ्तों में कहानी किस रुख पर जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि हमेशा की तरह आने वाले चंद एक साथ के बारे में हम चंद पेशगोइयां करेंगे और आपको आगाह करेंगे कि आने वाली चंद एक साथ में क्या वाकयात होंगे। और जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अक्सर पेशगोइयां दुरुस्त साबित हो रही हैं। लिहाजा आज की इस वीडियो में भी हम चंद अहम और झुमका देने वाली पेशगोइयां आपके सामने रखेंगे कि आने वाले हफ्तों में कौन से अहम वाकयात होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं महमद फाजिल सुल्तानी ड्रामा सीरीज़ के बारे में। नंबर 1, हमारी पहली खबर यह है कि कोर्निशान ड्रामा सीरीज़ में सोफिया का किरदार अदा करने वाली अदाकारा तहज़ीज़ सारा चोगू अब महमद फाजिल सुल्तानी ड्रामा सीरीज़ का हिस्सा बनने जा रही हैं। आप में से अक्सर नाजरीन इन्हें कोर्निशान में सोफिया के नाम से जानते होंगे, मगर ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि ये बालाहिद अदाकारा इससे पहले भी कई मशहूर और तारीखी ड्रामा सीरीज़ में काम कर चुकी हैं। मिसाल के तौर पर कोसम सुल्तान ड्रामा सीरीज़ में इस तरह का किरदार, फसा सीरीज़ में जुलाहा का किरदार और कुल उस्मान में सोफिया के किरदार के बाद अब महमद फाजिल सुल्तानी ड्रामा सीरीज़ में ये बोस्निया की शहजादी कैसीना का तारीखी किरदार अदा करेगी, जो कि आने वाली कहानी को एक नया, संजीदा और तारीखी मोड़ देगा। और बिलाशुबा ये किरदार नाजरीन के लिए खासी दिलचस्पी का बायस बनने वाला है। दूसरी खबर दोस्तों, महमद फाजिल सुल्तानी ड्रामा सीरीज़ में दरस्तियानी का किरदार अदा करने वाले अदाकार के हवाले से एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। ज़राए के मुताबिक बहुत जल्द ये किरदार कहानी से खसत कर दिया जाएगा और किस्त नंबर 64 इनकी आखिरी किस्त होगी। यानी कि आने वाले एक साथ में दरस्तियानी का किरदार अपने इख्तिताम को पहुंच जाएगा, जो कि कहानी का एक और बहुत बड़ा और फैसला मोड़ होगा। नंबर 3, तीसरी खबर, तुर्की के मारूफ और मंजे हुए अदाकार यहबेर अख्तर ने भी बाकायदा तौर पर महमद फाजिल सुल्तानी ड्रामा सीरीज़ ज्वाइन कर ली है और ये अदाकारा इस सीरीज़ में बोस्निया के बादशाह स्टीफन जॉन का किरदार अदा करेगा। और अगर आपको याद हो तो यहबेर अख्तर इससे पहले तुर्की की एक मारूफ और तारीखी सीरीज़ बारबरोसा हैरुद्दीन सुल्तान फरमानी में भी काम कर चुके हैं और उस सीरीज़ में उन्होंने मुराद का किरदार अदा किया था। और अब आते हैं एक और खुशखबरी की तरफ, जो न सिर्फ महमद बुज़दाक बल्कि उनकी प्रोडक्शन टीम और तमाम फैंस के लिए वाकई बासे मसरत है। दोस्तों, हालिया दिनों में तुर्की की टॉप 10 ड्रामा सीरीज़ की फहरिस्त जारी की गई है, जिसमें तुर्की के गुज़िश्ता 13 बरसों की सबसे मकबूल और कामयाब ड्रामा सीरीज़ को शामिल किया गया है। और इस फहरिस्त में महमद बुज़दाक की 2 कामयाब सीरीज़ ने अपनी जगह बनाई है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सोच रहे हैं, डीली शत्रुल और कोर्लुश उस्मान। यानी कि दोस्तों, गुज़िश्ता 13 सालों की टॉप 10 की फहरिस्त में बुज़दाक प्रोडक्शन की 2 सीरीज़ का होना इस बात का वाज़े सबूत है कि बुज़दाक प्रोडक्शन टीम न सिर्फ तुर्की बल्कि आलमी सतह पर भी एक मजबूत और नाकाबिले तरदीद मुकाम रखती है। और अब हम कोर्निशान ड्रामा सीरीज़ से भी यही तवक्को रखते हैं कि ये सीरीज़ न सिर्फ तुर्की बल्कि आलमी सतह पर भी अपना नाम बनाए। इसके अलावा एक और अहम अपडेट जो कि कोर्निशान ड्रामा सीरीज़ के हवाले से आई है। जैसा कि हम आपको इससे पहले भी आगाह कर चुके हैं कि कोर्निशान में कांतली का किरदार अदा करने वाले अदाकार अहमदुल कुमसुनार अपनी इंजरी की वजह से कुछ अरसा तक कोर्निशान सीरीज़ में नहीं होंगे, तो अब इनके हवाले से भी एक और अहम अपडेट आ चुकी है। खबर के मुताबिक वो इस वक्त तुर्की के एक मशहूर अस्पताल के डॉक्टर तफीक बाल्ची और उनकी माहिर टीम की निगरानी में हैं और उनके जल्द सेहतयाब होने की उम्मीद की जा रही है। और दोस्तों, हालिया दिनों की रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी हालत में बहुत बेहतरी आई है और ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले 3 से 4 एक साथ के बाद वो दोबारा से कोर्निशान सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं आने वाले एक साथ के बारे में हमारी पेशगोई होगी। नंबर 1, हमारी पहली पेशगोई ये है दोस्तों, जैसा कि आपने ट्रेलर में देखा होगा कि हेक्टर फ्लाविस को ये हुक्म देता है कि उसे मुक़द्दस मकसद की खातिर एक जान लेनी है। तो दोस्तों, हमें लगता है कि उसका इशारा वाज़े तौर पर फातिमा खातून की जानिब है। हमारी पेशगोई के मुताबिक हेक्टर फ्लाविस को ये हुक्म देगा कि वो फातिमा खातून को अगवा करके इसके सामने ले आए और यहीं पर कहानी एक और तारीख मोड़ इख्तियार कर सकती है। ये भी बदायास नहीं कि हेक्टर सिर्फ अगवा पर इत्तेफा करे, बल्कि वो फ्लाविस को ये हौलनाक हुक्म भी दे सकता है कि वो फातिमा खातून को अपने हाथों से कत्ल करे। ये हुक्म फ्लाविस के लिए निहायत कठिन और एक बहुत मुश्किल इम्तिहान होगा, क्योंकि एक तरफ इसका खुफिया मंसूबा है और दूसरी तरफ फातिमा खातून के साथ इसके जज्बात। नंबर 2, हमारी दूसरी पेशगोई,
दोस्तों, जब ओरहान शहजादी ओलोफीज़ा को कबीले में लेकर आएगा तो इस लम्हे से कहानी में एक नया जज्बाती तनाव शुरू हो जाएगा। नीलोफर खातून इस सूरत हाल को बिल्कुल भी आरामदेह महसूस नहीं करेंगी। इनके दिल में हसद और बेचैनी जन्म लेगी और इन्हें यूं महसूस होने लगेगा कि कहीं न कहीं ओरहान और शहजादी ओलोफीज़ा एक दूसरे की जानिब माइल हो रहे हैं। आने वाले सीजन में ये तासुर वाज़े होगा कि नीलोफर खातून को बार बार ये हर्ष सताएगा कि ओरहान बे और शहजादी ओलोफीज़ा के दरमियान मोहब्बत या कुर्बत पैदा हो सकती है। यूं नीलोफर खातून न सिर्फ दिल ही दिल में बेचैन होंगी बल्कि आहिस्ता आहिस्ता ओरहान और शहजादी ओलोफीज़ा से हसद भी करने लगेंगी, जो कहानी में एक नया जज्बाती और एक ड्रामाई रंग भरेगा। नंबर 3, हमारी तीसरी पेशगोई। दोस्तों, जैसा कि हम आपको इससे पहले भी आगाह कर चुके हैं कि फ्लाविस कोई गद्दार नहीं है और आने वाले एक साथ में ये बात वाज़े हो जाएगी कि फ्लाविस और ओरहान ने पहले ये खुफिया मंसूबा बना रखा है। दोस्तों, हमारी इत्तलात के मुताबिक आने वाली किस्त में नाजरीन को फ्लैशबैक के जरिए ये दिखाया जाएगा कि फ्लाविस और ओरहान ने मिलकर ये मंसूबा कैसे बनाया है और इसके पीछे की असल हिकमत अमली क्या है। ये मंजर ना सिर्फ कहानी की पेचीदगी बल्कि हमें ये भी दिखाएगा कि ओरहान के वफादार आदमी किस तरह हर सूरत हाल में ओरहान को बचाने के लिए मुतहर्रिक हैं और ये मंसूबा किस हद तक कामयाबी की राह पर गामज़िन है। यानी कि आने वाली किस्त में कुछ लम्हों के लिए ऐसा लगेगा कि फ्लाविस ओरहान को कत्ल करने वाला है, लेकिन जैसे ही हालात उरूज पर पहुंचेंगे तो ओरहान के सिपाही उसी मुकाम पर पहुंच जाएंगे और ओरहान को वक्त पर बचा लेंगे। ये मंजर न सिर्फ कहानी में सस्पेंस को बढ़ाएगा बल्कि नाजरीन को ये भी दिखाएगा कि ओरहान के साथ इसके वफादार साथी किस हद तक कुर्बानी और हिकमत अमली के लिए तैयार हैं। नंबर 6, जब कहानी में हेक्टर और ओरहान आमने सामने आएंगे तो यहाँ पर निहायत तनाव और जज्बाती तसादुम देखने को मिलेगा। दोस्तों, हमें लगता है कि हेक्टर उस्मान गाजी की शदीद तौहीन करेगा और ऐसे सख्त और नापसंदीदा अल्फाज इस्तेमाल करेगा जो यकीनी तौर पर नाकाबिले बर्दाश्त होंगे। नंबर 7, जैसा कि हमने आपको इससे पहले भी आगाह किया था कि फातिमा खातून के दिल में फ्लाविस के बारे में कुछ हद तक शक पैदा हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी ये बात बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई और फातिमा के दिल में फ्लाविस के बारे में शक पैदा हो चुका है। लेकिन आप आने वाली एक साथ में देखेंगे कि फातिमा किस तरह इस राज को जान लेंगी कि फ्लाविस की असल शनाख्त क्या है और वो दरअसल कौन है। इस इंकिशाफ के बाद फातिमा और फ्लाविस के ताल्लुकात में तनाव पैदा हो जाएगा, यानी कि एक तरह का ब्रेकअप टाइप का मंजर सामने आएगा जहां इन दोनों के दरमियान फासले और पेचीदगियां वाज़े होंगी। लेकिन दोस्तों, कहानी में ये भी शामिल है कि फ्लाविस इस्लाम कबूल करेगा और इसके बाद फातिमा और फ्लाविस का निकाह होगा और ये सब इसी सीजन में होगा। नंबर 8, जैसा कि हमने आपको इससे पहले भी आगाह किया था कि पहले तो शहजादी ओलोफीज़ा ओरहान के साथ खिलाफ होगी, लेकिन बाद में ओरहान और शहजादी ओलोफीज़ा की इसी सीजन के अंदर अंदर शादी हो जाएगी। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको एक और दिलचस्प और अहम अपडेट देते चलें कि इसी सीजन के अंदर अंदर शहजादी ओलोफीज़ा इस्लाम कबूल कर लेंगी। ये लम्हा न सिर्फ कहानी में एक अहम मजहबी और सकाफती मोड़ साबित होगा बल्कि नाजरीन के लिए भी एक खुशगवार और मुस्बत तब्दीली का एहसास लेकर आएगा। मजीद दोस्तों, हमें कमेंट सेक्शन में ये बताया जा रहा है कि हलीमा खातून के फैंस किसी किस्म की एक कैंपेन चला रहे हैं कि आने वाले एक साथ में इनके सीन्स को बढ़ाया जाए, यानी कि इन्हें मजीद स्क्रीन टाइम दिया जाए। लेकिन दोस्तों, हमें लगता है कि ये बिल्कुल नामुमकिन है। इसकी वजह यह है कि इस सीरीज के मेन किरदार यानी कि ओरहान बे को भी फिलहाल ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं दिया जा रहा और इन्हें काफी हद तक बैकफुट पर रखा गया है। इसी तरह इस सीरीज के बड़े बड़े और मंझे हुए अदाकार जैसे कि शानशाह, तैमूर ताश और दीगर बड़े अदाकारों को भी पिछली 2 किस्तों में कुछ ज्यादा सीन्स नहीं मिले। कभी कभार इन्हें एक साथ खाने के मंजर पर दिखाया जाता है और इसके बाद दोबारा इनका कोई जिक्र नहीं होता। यहाँ तक कि उस्मान गाजी का किरदार भी फिलहाल सिर्फ खाने के मनाजिर तक महदूद है और उन्हें कोई खास और मजबूत किरदार इस सीरीज में नहीं दिया गया। लिहाजा इस वक्त ये कहना कि फैंस की ख्वाहिश पर किसी किरदार के सीन को बढ़ाया जा सकता है बिल्कुल भी हकीकत के करीब नहीं लगता, क्योंकि कहानी की प्लानिंग और किरदारों की तकसीम पहले से ही तयशुदा है। इसके अलावा दोस्तों, एक और अहम तरदीदी अपडेट भी आपके साथ शेयर करते चले। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और यूट्यूब पर कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं जिनकी बुनियाद गलत अफवाहों और तसव्वुरात पर मबनी है। इसलिए हमने ये ज़रूरी समझा कि इन खबरों की वाज़िह तौर पर तरदीद की जाए। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि मेहतुलू एक सीजन के लिए कास्ट हुए हैं और किवांश ताटलटू ओरहान के किरदार में सीजन 2 में आएंगे।
لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب براک اچیو نے اس سیریز کو چھوڑا تھا تو ہم نے پہلے ہی یہ واضح کر دیا تھا کہ کیوانش تاٹلٹو اورہان کے کردار میں نہیں آئیں گے۔ اس کے باوجود کچھ افراد نے مصنوعی پوسٹر اور اے آئی کی مدد سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ کیوانش اورہان کے کردار میں آئیں گے، اور اس وقت پورے سوشل میڈیا اور یوٹیوب پر یہی خبریں گردش کر رہی تھی کہ کیوانش ہی اورہان کے کردار میں آنے والے ہیں۔ لیکن ہم نے اس وقت بھی ان تمام خبروں کی تردید کی تھی، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری تمام باتیں بالکل درست ثابت ہوئی ہیں۔ اور اب ہم آپ کو دوبارہ یہ واضح کرتے چلے کہ یہ صرف چند افراد کی ذاتی خواہش تھی، اور ذاتی خواہش کو خبر نہیں بنایا جا سکتا۔ ہم آپ کو دوبارہ یہ تصدیق کے ساتھ بتاتے